हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगला एसए का जो पेपर हुआ था 69 बीपीएससी मेंस, उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सेक्शन 1 हम लोग को पता है कि एसए का जो पेपर होता है उसमें हम लोग को 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो हमारे रीजनल लैंग्वेज है जैसे मैथिली, मगही, इस पे आधारित जो मुहावरे हैं या फिर जो लोकली बोली जाती है उस पे होता है। ये पेपर 300 नंबर का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपको आता है अच्छे से लिखना, आपको फ्लो मेंटेन करना आता है, तो ये बहुत ही इजी और ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला पेपर है। तो चलिए सेक्शन 1 में क्या क्या है देखते हैं एक बार। हर सेक्शन से आपको एक एक ही ऐसे लिखना होता है। पहला है Science and technology are helpful in understanding the mysteries of the universe. विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। तो इसमें आपको लिखना है साइंस के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, जो सारा आप कैसे उन दोनों को रिलेट करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, ये इजी टॉपिक है। अगला है इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो ये लिखेंगे कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंस लिखना है एग्रीकल्चर का, कि कैसे हमारे रूरल इकोनॉमी को ये एक रॉबस्ट डेवलपमेंट प्रदान करेगा। तीसरा है ब्लैक मनी इकोनॉमी इज़ द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो आप लिखेंगे कि कैसे ब्लैक मनी मतलब कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ से आता है, कैसे ये करप्शन और क्राइम को कॉज करता है, आप इसके बारे में लिखेंगे। अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप इसमें। अगला है द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़ रिवोल्यूशनराइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। तो इसमें आपको लिखना है कम्युनिकेशन के बारे में, जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हमारा इनोवेशन हुआ है, जो भी सैटेलाइट वगैरह होता है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला सेक्शन बी है, इसमें देखते हैं। इसमें पहला है वो है करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनैतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। मैंने तो यही वाला ऐसे लिखा था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे। इसमें क्या होता है ना कि मतलब ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पास इसमें बहुत सारे कंटेंट है कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने इसमें पुराने टाइम से पूरा लिखा था कि हाँ मतलब पहले क्या होता था, एंशंट मिडिवल हिस्ट्री में क्या था, उसके बाद कैसे हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कैसे महिलाओं ने योगदान दिया अपना, फिर कैसे कैसे इंदिरा गांधी आई, फिर बहुत सारा जो मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं आप बहुत सारे वुमेन का। फिर उनका कैसे अभी पर्सपेक्टिव में अभी क्या है कि उनका थोड़ा सा रिजर्वेशन है, अभी कैसे बिल पास हुआ है, तो वो सब आप एग्जाम्पल दे के अच्छे से लिख सकते हैं। अगला है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व। तो इसमें आप योगा के बारे में लिखेंगे कि योगा बेसिकली इंडियन ओरिजिन का है, ये हमारा कल्चर है, हमारे देश का है, तो हमें इसको करना चाहिए। और मतलब इसका इम्पोर्टेंस बताना है कि कैसे स्पिरिचुअल है, फिज़िकल है, मेंटल है। योगा सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, योगा इज़ मोर अबाउट कि आपका स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में लिखेंगे। अगला है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 जो आया था हमारा NEP 2023। तो इसके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है।
कुछ आपको ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप है, आपको इसमें याद होना चाहिए, आप इसमें कुछ भी इमेजिनरी तो नहीं लिख पाएंगे। उसका अगला है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन मेजर्स। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय। तो आप लिखेंगे क्लाइमेट चेंज, इंडिया का कैसा इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इंडिया में कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कैसे हम लोग को अफेक्ट कर रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे मानसून पे डिपेंडेंट होता है बहुत। अभी जैसे कि रिसेंट अभी क्या हो रहा है, अभी सब जगह बाढ़ आया हुआ है, तो मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ये, जो हमारे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे मतलब होगा क्या ना कि दाम बढ़ जाएंगे, तो फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा जो खंड है सेक्शन 3, इसमें है जो पहला है कि बिन समाज के बोली हो सकेला, बिन बोली भाषा समाज हो सकेला का। तो मैंने ये वाला लिखा था बिकॉज़ ये मुझे बाकियों से थोड़ा इजी लगा था, क्योंकि इसमें है कि आप लिख सकते हैं लिटरेचर, समाज, सोसाइटी का अलग अलग एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था राइटर वगैरह का, और वो देख के लिख दिया था। अगला है धोबिया कुकुर के घर के न घाट के। मतलब ये बेसिकली धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का है, वही है इसका मतलब। तो वो आप लिखेंगे, मतलब आप इसमें एग्जाम्पल ही दे सकते हैं। आप 3-4 एग्जाम्पल पकड़ो और उसको थोड़ा सा स्टोरी जैसा फ्लोई बना के लिखो। फिर अगला है अगुनाथ ने पाछू पगहा बिन छान के कूदे गधा। तो इसका मतलब देखिए हर का अलग अलग मतलब आप निकाल सकते हैं। वैसे इसका है कि गधा के बारे में कि आप मतलब बिना कोई प्लान का, आप बिना कैसे, मतलब आप इसका अपने से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है अनेर धुनेर के राम रखवार। मतलब अगर खुद का आप काम नहीं करेंगे तो राम ही रखवाला है। मतलब आप अगर खुद से अगर कुछ नहीं एफर्ट लगा रहे तो जो होगा वही आपको मानना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो ये था हमारा ऐसे पेपर 69 मेंस बीपीएससी का। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके सारा मेंस का जो पीवाईक्यू है ना उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।